जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती दत्त की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, ताई गौर भवानंदे हरि हरि बोल। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज पवित्र सकाल, शुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुई है, हम लोग भाग्यवान भाग्यमती। ये संसार में हम लोग जीवन यापन कर रहा है। ये संसार में हम लोग को क्या नियम नीति भगवान अनुशासन बनाए हैं, इसको हम लोग अच्छा तरफ से जानना चाहिए। जब तक हम लोग अच्छा तरफ से नहीं जानेंगे तो हम लोग का क्या होगा, ना भगवान का क्या विधि है संसार में, कैसे चलने से हम लोग का मंगल होगा, हम लोग अच्छा ढंग से रह नहीं पाएंगे और हम लोग को शांति भी नहीं मिलेगी। इसके लिए हम लोग को जानना चाहिए ये संसार क्या है और नरक क्या है और पाप क्या है और पुण्य क्या है, ये सब जानना चाहिए। इसीलिए आज हम नरक के बारे में थोड़ा बोलेंगे। जैसे ही बोला जाता है गीता में भगवान 5 विषय वस्तु वर्णना किए हैं और इसे भागवत में 10 विषय वस्तु है। सुखदेव गोस्वामी को ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी धर्मराज परीक्षित के ऐसे नरक के बारे में सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं नरक क्या है, नरक का वर्णना क्या है। ऐसे भागवत में 5वें स्कंद में वर्णना किया जाता है। नरक के बारे में, नरक क्या है। जैसे ही हम लोग बोलता है, कोई आदमी बोलता है नरक नहीं है, कोई आदमी क्या बोलता है नरक नहीं है, दो खाओ पियो मस्ती करो आए दुनिया से चला जाओ, नरक डरो, ये सब कुछ नहीं है। अगर नरक नहीं है तो नरक शब्द कहाँ से आया है इसीलिए आया है। अगर ये जो अभी आकाश में बारिश हो रहा है वो विद्युत मारा है, इसे बिजली, तो बिजली है इसलिए शब्द है आया है। तो नरक का मतलब क्या है, ये नरक ये नर लोग के लिए है। नर का मतलब है क्या, मानव, मानव के लिए नर का मतलब है नर मानव, और उसका लिए है नरक। ये नरक नर से है, नर लोग के लिए है। जैसे ही बोलता है हम लोग नरक पर, कुछ आदमी बोलता है नहीं है। जैसे हम लोग अमेरिका कभी देखा नहीं है, अमेरिका देखा है, देखा नहीं, लेकिन अमेरिका है कि नहीं, अमेरिका है। और जो वहाँ गया है और जो वहाँ वास करता है वो अच्छे से वर्णन कर पाएगा, उसको अच्छा तरह से मालूम है अमेरिका में ऐसे से होता है, अमेरिका में ऐसे से खाता है, ऐसे से पहनता है, ऐसे ऐसे शास्त्र दिया जाता है। वैसे ही जो गया है अमेरिका, जो देखा है अमेरिका, वो उसको मालूम है अमेरिका कैसा है। वैसे ही नरक है, इसीलिए नरक का नाम हम लोग उच्चारण करते हैं। अब भगवान भी गीता में कहा है, भगवान गीता में कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छति सत्वताम् मध्य तिष्ठन्ति राजसाम् जघन्य गुणवतिस्ताम् अधो गच्छन्ति तामसाम्। 3 श्रेणी के बारे में बोले हैं भगवान। क्या, ये 14 अध्याय का 18 नंबर श्लोक में है। अगर आप देखेंगे गीता में भगवान कैसे वर्णना करते हैं। भगवान कहते हैं ये है नरक है, आए नरक कैसे है और पाप किसको बोलता है। ऊर्ध्वं गच्छति सात्वता, जो 3 श्रेणी है भगवान गच्छन्ति 2 बार बोले हैं, तिष्ठन्ति 1 बार बोले हैं। गच्छन्ति का मतलब है यह हम लोग का स्थान नहीं है,
हम लोग को सबको जाने पड़ेगा। हम लोग जैसे रेंटेड रहता है, भाड़ाटिए, हम लोग भगवान के घर, भगवान का सब कुछ भगवान का। भगवान इस शास्त्र वर्णना किया हुआ है, ईसंग बासंग विदंग सर्वं जत्किंचा जगत जगत तेन तक्तेन भुंजिता मांगृद कश्यसिदधनम। ये जगत भगवान का है। ईसंग बासंग विदंग सर्वं सर्वं जात उच्च, जो कुछ है वो भगवान का है। जत्किंचा जगत जगत, जो कुछ है जगत में सब कुछ भगवान का है। तेना तक तेना भुंजिता, हम लोग जो खाते हैं ये भगवान का है। तेना तक तेना भुंजिता मांग हृदय कश्यसिदन, मांग मेरा है भगवान का फल, ये सब भगवान का। हम लोग खाते हैं रहते हैं तो भगवान का कृपा से, जो भगवान का आदेश हम लोग पालन नहीं करेंगे तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। जो घर जो रेंटेड देता है, भाड़ा देता है, उसका अगर वो घर का जो नियम है हम लोग पालन नहीं करेंगे, वो रखेगा हम लोग को, बोलेगा नहीं भाई मेरा घर छोड़ो। हाँ, इसीलिए भगवान का नियम हम जो नहीं पालन नहीं करेंगे, हम लोग भी छोड़ने पड़ेगा और पाप भोगने पड़ेगा, और पाप के लिए दंड विधान है। इसी संसार में भगवान सत्य, हाँ, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सात्वता, ऊर्ध्वं मतलब हाँ सत्य लोक ब्रह्म लोक में जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। कौन? जो सात्विक स्तर पर है, भगवान को पालन का, भगवान का नियम अनुशासन पालन करता है, जो भगवान जो विधि दिया है जो विधि पर है और सात्विक स्तर पर है, भगवान को भोग लगा के खाता है, भगवान का अनुशासन पालन करता है, वो क्या करे? स्वर्गलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक पर जाएगा। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ऐसे बोला जाता है, हाँ, रोजसो लोभय बचो। जो राजसिक संपन्न है वो ज्यादा बढ़ बढ़ कर वो राजा हो सकता है, और अंतिम में क्या होगा? वो पागल बन जाता है। ऐसे ही होता है। हाँ, क्या होता है? ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करेंगे, करते करते क्या होता है? देखा है हम लोग, आदमी पागल बन गया। हाँ, और उसका क्या होता है? ना नरक भोगने पड़ता है, क्या उस वहाँ ये नर लोक में रहने पड़ता है। ये नर लोक है, इसमें क्या करने पड़ता है ना, उसको 84 जीव जोनी जो है, मानव शरीर को छोड़कर जो 80 जीव जोनी उसमें भ्रमण करने पड़ता है। क्या जीव जोनी? 80 जीव जोनी क्या है ना, जो 84 लाख जीव जोनी है उसमें से जलजानव लख्यानी स्थावर लक्ष्य विंशादी कृमय रुद्र शंख काम पक्षिणा दक्ष लक्षिणा पक्षिणा दक्ष लक्षण 30 लक्षण पशुवा चतुर्लक्षण मानवा। ये जो 84 लाख जीव जोनी है, ये 80 लाख जीव जोनी भ्रमण करने पड़ेगा, जो यहाँ राजसिक स्तर पर रहेगा। वो राजसिक स्तर पर और तामसिक स्तर पर है, उसको नरक जाने का स्वाभाविक ज्यादा है चांस। क्यों? राजसिक तामसिक स्तर पर है, वो तामसिक स्तर पर जो रहता है वो उसको नरक जाना ही पड़ता है, और वो जो राजसिक स्तर पर है, राजसिक तामसिक स्तर पर रहता है, उसको और ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। वो क्या करेगा? उसको ऐसे ही नरक प्राप्ति भी हो सकता है। वो अगर ज्यादा हो जाए राजसिक तामसिक, नरक जाना पड़ेगा। और उसको क्या होता है? 84 लाख जीव जोनी भ्रमण करने पड़ता है। 84 लाख जीव जोनी जो वर्णना किया, जलजा नवलक्षानी, ये जलचर जो है 9 लक्ष है, 9 लक्ष जीव जलचर है। स्थावर लक्ष विंशादी, स्थावर और अस्थावर है, जो ये पेड़ पौधा है। स्थावर है जो चौर है और अचर है, जो चौल और अचर। हाँ, स्थावर जो है, स्थावर और जंगम, ये 20 लाख है। और कृमि कीटो, जो क्रीम कीटो है 11 लाख है। हाँ, रुद्र संख्या का, एकादश रुद्र संख्या का 11 लाख क्रीम कीट है। और पक्षिणा 10 लक्षण, ये पक्षी है, उड़ने वाला पक्षी, ये 10 लक्षण है, इसको भ्रमण करने पड़ेगा। और पशुवा 30 लक्षण पशुवा, पशु जो 4 पैर वाला पशु है, जानवर, वो 30 लक्ष है। ये और चतुर्लक्षणी मानवा,
और 4 लाख मानुष जाति प्रजाति में। इसको क्या करना पड़ेगा? भ्रमण करने पड़ेगा। और ये जो नरक बना हुआ है नर लोग के लिए, वो जानवर के लिए नहीं है। क्यों? कुत्ता अगर कोई मुर्गी को खा लिया, उसको लिए दंड विधान नहीं है, वो नरक नहीं जाएगा। बिल्ली चूहा को खा लिया है, वो नरक नहीं जाएगा। कुत्ता बिल्ली को खा लिया है, वो नरक नहीं जाएगा। वो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसके लिए नरक नहीं है। नरक किस लिए? इसलिए नर उच्चारण क्या हुआ है, ये नर लोक के लिए है। इसके लिए किसका लिए? नर लोक के लिए, नर के लिए है। और जो राजसिक स्तर पर रहता है उसको क्या करना पड़ता है? ये 84 लाख जीव जोनि भ्रमण करने पड़ेगा। उसमें माया का चक्कर में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर में रहकर उसको भ्रमण करने पड़ेगा। उसका बाद आता है तामसिक। हाँ, तामसिक संपन्न जो है वो क्या करता है? समाज में रहता है और भगवान का नियम को, ये जो राजसिक स्तर पर है वो क्या करता है? कुछ टाइम भगवान का नियम को पालन करता है, पूजा देने के लिए आता है, अच्छा तरह से और कुछ नहीं मानता है। वो तामसिक राजसिक स्तर पर है। और जो तामसिक स्तर पर है तमोगुण में, वो भगवान के नियम को सब कुछ तोड़ देता है। और जब तोड़ देता है, भगवान के नियम कानून को पालन नहीं करता है, जब भी कोई पुलिस चोर को पकड़ता है, वो से पहले क्या करता है? 2-4 डंडा देता है पहले। उसका बाद क्या वहाँ फाइनल हो जाता है? वो उसको ले जाता है, का पुलिस स्टेशन ले जाता है, हाजत में देता है। उसका बाद कोर्ट चालान होता है, उसका बाद उसको विचार होता है, उसका बाद फाइनल अगर होता जो वो जेल जाता है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जो नियम है सरकार का वैसे भुगतने पड़ता है। पहले जो यहाँ कोई पाप करेगा उसका क्या होगा? यहाँ कुछ दंड मिलेगा। उसका बाद मरने के बाद वहाँ चित्रगुप्त क्या करते हैं? सब लिख के रखते हैं। वहाँ विचार होगा, विचार होने के बाद वो कौन नरक में जाएगा? वो नरक में जाने पड़ता है। इसीलिए जो तमोगुण पर है उसको नरक जाने पड़ेगा। अब पाप क्या है? भगवान का नियम को हम लोग जो पालन नहीं करते हैं तुरंत पाप हो जाता है। भगवान जो अनुशासन दिए हैं और हम लोग सोचता है क्या कोई जान नहीं पाता है, लेकिन हम लोग जो सोचता है कोई जान नहीं पाता है, ये भगवान का पास, भगवान हम लोग का अंदर में क्या बैठे हैं? हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यमाण सर्वभूतानां जंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान हम लोग का हृदय में बैठ के रहा है। उनका पास कोई साक्षी नहीं लगता है, उन्हें सब चुपचाप बैठ के नोट कर लेते हैं। और उनका पास कोई गवाह नहीं लगता है और उनका पास कोई जज भी नहीं लगता है। उन्हें स्वयं देखते हैं, लिखते हैं और शास्ति भी देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ एक आदमी पकड़ के लेगा, एक आदमी साक्षी देगा, एक आदमी जज बनेगा और एक आदमी क्या जज होके न्याय फैसला करेगा ही क्या दंड विधान, तो उसका बाद दंड आदमी देगा। लेकिन हम लोग जो भगवान है, भगवान के पास कोई जज नहीं लगता है, भगवान के पास कोई साक्षी नहीं लगता है, भगवान के पास कोई गवाह नहीं लगता है। स्वयं गवाह बन जाते हैं, स्वयं जज होते हैं और स्वयं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ना जो कर्म करता है उसको नहीं लिखते हैं, जो मन का आइडिया, कर्म का पहले क्या होता है? मन में ये आता है, हम लोग का मंद चिंतन आता है, अच्छा चिंतन आता है। जब हम लोग मंद चिंतन करते हैं वो तुरंत नोट हो जाता है, तुरंत नोट हो जाता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है, अर्जुन इतना महाभारत युद्ध में इतना आदमी मारा, करोड़ आदमी को मार डाला, लेकिन वो सब देखा है, वो सब लिखा नहीं हुआ है। उसका मन कहाँ था? उसका मन था कहाँ? ना भगवान का चरण। और रामायण में हम लोग जो हनुमंत महाराज लंका गया है, लंका बहुत असुर ब्राह्मण लोग को मार डाला। जो असुर लोग को, सो ब्राह्मण तो वहां थे, रावण का बहुत ब्राह्मण थे, रावण तो स्वयं ब्राह्मण था, ब्राह्मण लोग को मार के आया, लेकिन वो सब लेखा नहीं हुआ। उसका मन कहाँ था? उस टाइम हनुमंत जी का मन राम का चरण में थे, भगवान राम का चरण में थे। हाँ, वही लिखा हुआ। इसीलिए हम लोग जो कर्म करते नहीं, मन का आइडिया को नोट किया जाता है। इसका हम लोग बोलते हैं ना, इसका मन बहुत पाप है, मन में बहुत पाप है। पाप कर रहता है, पाप कर रहता है, मन में रहता है।
जब हम लोग कर्म करते हैं वो बोझा बन जाता है। बोझा बन के कहाँ रहता है? पाप का बोझा शेर का ऊपर चला आता है। जो माथा का ऊपर शेर का ऊपर चला आता है, हम लोग टेंशन हो जाता है। हाँ, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मेरा इतना टेंशन है, इतना टेंशन है, इसीलिए तुमको इसे बोल दिया। इसीलिए ये जो तीनों किसी वर्णन हुआ है, हाँ, ऊर्ध्वं गच्छति सात्वता, मध्यं तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवतिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो तामसिक संपन्न है वो नरक में जाएगा। आप सोच लीजिए आप किस स्तर पर है, तो आपको कहाँ जाना है? नरक यहाँ है। नरक जो होगा उसको अधोगति होगा, तामसा। हाँ, 3 श्रेणी में है। और इसे गीता में कहा जाता है सात्विक संजयते ज्ञानम, रजसो लोभः च, प्रमाद मोह तमसो भवतु अज्ञानमेव च। जो सात्विक स्थान पर रहता है वो ज्ञानी होता है, वो बुद्धिमान होता है और भगवान का भक्त होता है, सात्विक स्तर। और सात्विक संजयत ज्ञानम, और जो ज्ञानी होता है और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर वो भगवान तक पहुंच सकता है। भगवान की कृपा से भगवान उनको कृपा करते हैं और वो वैकुंठ धाम प्राप्ति होता है। रोजो सो लोभो है बच्चों। और राजसी संपन्न जो होता है वो लोभी हो जाता है। लोभी हो जाता है, इतना लोभी हो जाता है, लोभ से क्या होता है? पाप होता है और पाप से मृत्यु होता है। लोभ जब होता है, ये चीज हमको अच्छा लगता है, वो चीज अच्छा लगता है, किसको पाने के लिए लोभ से मर्डर भी कर देता है। जो लोभी होता है किसको पाने के लिए मर्डर भी कर देता है। हम लोग सुनते हैं, ओ ऐसी सी बात है, उसको मर्डर करके इतना दिन रखा है, हाँ, और उसको जितना विषय वस्तु पाने के लिए करता भी आदमी लोग, उसको राजसिक बोलता है। वो क्या? लोभी हो जाता है। जो भी राजसिक स्तर पर रहता है वो लोभी हो जाता है। यही चाहिए आज, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए करते करते अपना जिंदगी को करता लोभ में गिरा देता है। और लोभ जो लोभ में वशीभूत हो जाता है उसका क्या होता है? हाँ, अंतिम में क्या होता है? लोभ पाप से, लोभ से पाप हो जाता है, पाप से मृत्यु हो जाता है। और सात्विक संजयते ज्ञानम, रजसो लोभः वच, प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानवश। जो तामसिक संपन्न में रहता है वो क्या होता है ना? वो तामसिक संपन्न होता है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है आदमी को वो ऊपर में अच्छा वो सोचता है, हाँ मुझ तुमको बहुत प्यार करता है, लेकिन क्या करता है? अंदर में छुरी मारता है, चाकू देता है। और अंदर में क्या करता है? वो हानिकारक हर चीज करता है और दूसरा का अमंगल हर टाइम सोचता है। और प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद में रहता है, दूसरा का कैसे हम हानि करें, कैसे भाव से रहता है। भवतु अज्ञान है बच्चों, इसीलिए वो क्या होता है? अज्ञानी हो जाता है। और जो कोई अज्ञानी हो जाता है उसका क्या होता है ना? नरक प्राप्ति हो जाता है। वो पिता कौन है, माता कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, कौन समझ में नहीं आता है। वो क्या करता ना? समाज में भगवान का नियम को तोड़कर समाज में उच्छृंखलित हो जाता है। समाज में नीचे पापी होता है, दूसरों को पाप में क्या करता है? संश्लिष्ट कर देता है। इसीलिए उसको नरक प्राप्ति होता है। इसलिए हम लोग को किस स्तर पर रहना चाहिए ना? संसार में अगर हम लोग शांति में रहना है, अच्छा में रहना है, हम लोग को रहना क्या? कौन स्तर पर ना? हम लोग को सात्विक स्थान पर रहकर भगवान का भोग ग्रहण करना है। और चारों भगवान जो अनुशासन दिए हैं उसको अच्छा ढंग, सही ढंग से पालन करके जीवन यापन करना चाहिए। जो भगवान चारों अनुशासन दिए हैं, जो तुम्हारा मन हमको अर्पण कर लो और मेरा भक्त बन जाओ, मुझे पूजा करो, ओ मेरा मुझे नमस्कार करो, ये जो भगवान जो अनुशासन दिए हैं, जो कोई भी करेगा, भगवान कहते हैं हाँ प्रति जान प्रियसी में, भगवान कहते हैं हाँ मन मना भव मद भक्त मचाजी मांग नमस्करो माँ में भस्सी सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसी में। माँ में भस्सी अवश्य, माँ में भस्सी सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसी में। हम प्रतिज्ञा करे कहते हैं जो भी चारों चीज पालन करेगा उसको मेरा धाम ले जाए, वैकुंठ धाम प्राप्ति होगा। चारों चीज क्या है
ना मेरा पहले तुम्हारा चित मन अर्पण करो। जब हम लोग मन अर्पण करेंगे तब क्या होगा ना, भगवान खुश हो जाएंगे। क्यों? मन एवं मनुष्याण कारणो बंधो मुख्यो बधय विषय संग निर्विषय मन। ये मन ये बंधन का कारण है और ये मन मुक्ति का कारण है। और ये मन जो एकादश इंद्रिय है, एकादश इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय है, राजा है। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम राजा हो, हम कुछ नहीं चाहते, तुम्हारा मन हमको दे दो। राजा जो है, राजा को भगवान चाहते हैं। अगर राजा चला आया है सब चला आएगा, और राजा नहीं है जितना प्रजा को पकड़ने से क्या होगा, राजा का ही वही प्रणयन होगा। भगवान इसलिए कहते तुम्हारा मन हमको अर्पण कर दो, मेरा भक्त बन जाओ। जो मेरा भक्त बन जाएगा तो मेरा गुण तुम्हारा अंदर में प्रवेश करेगा, मेरा जो सद्गुण है तुम्हारा अंदर में प्रवेश करेगा। और मेरा जो भक्त बनेगा तो भज धातु भजना करेगा, मेरा जो भजना करेगा मेरा कृपा पाते रहेगा। जो मेरा कृपा पाते रहेगा तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। भगवान कहते हैं हाँ, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परासन्ते स्थानं पश्यसि शाश्वतम्। तत्प्रसादत, प्रसादत मीन्स कृपा। भगवान दो किस्म का होता है प्रसाद। जो भगवान का भोग को प्रसाद बोलता है वो प्रसाद क्या है ना, प्र का मतलब है प्रभु स्वयं साक्षात, द का मतलब दृष्टिपात करते हैं, वो भोग बन जाता है। पहले प्रसाद हम लोग ले जाते हैं तो वो भोग लेके जाते हैं, और भगवान जो दृष्टिपात करते हैं प्रसाद बन जाता है, और वो महाप्रसाद हो जाता है, सब कुछ मोह लग जाता है। और जो ये प्रसाद क्या है, तत्प्रसादत पराकृति तत्प्रसाद ताने प्रसति शाश्वतम तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परा शांति। परा शांति का मतलब है नित्य शांति, जो शांति किस दिन भी नहीं जाएगा। हाँ, वो परा शांति का मतलब है जो शांति हम लोग स्थायी शांति मिलेगी वो कभी भी हम लोग कुछ नहीं जाएगा। और वो शांति कैसे होगा, तत्प्रसादत उनका कृपा से होगा। किनका कृपा से? बांकू बिहारी कृपा से, बिहारलाल का कृपा से होगा, जगन्नाथ का कृपा से होगा। नहीं, कृपा नहीं होने से कुछ नहीं। कृपा का मतलब क्या है, करो पाओ। क्या करो? उनका भक्त बनो, उनको पूजा करो और उनको नमस्कार करो और उनका मन अर्पण करो। करो 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 करो, हो तो नहीं क्या है, करो करो कृपा से। वही करने से कृपा मिलेगा। कृपा मिलेगी तब वो जो हम लोग करेंगे। क्या करेंगे ना, मन अर्पण करेंगे। क्या करेंगे ना, उनका भक्त बनेंगे। क्या करेंगे ना, उनको पूजा करेंगे। और क्या करेंगे ना, उनको नमस्कार करेंगे। जो करेंगे हम लोग तो होगा, तब करेंगे जो भरेंगे। जब नहीं करता है तो कैसे भरे? जादृशी भवन्ति जस्य सिद्धिर भवति तदृशी। जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का सब अच्छा होगा। इसीलिए क्या करना है, गीता महात्म्य में बोला जाता है, एक देव देवकी पुत्र एव एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एक देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र जस्य नमामि जाने कर्म पेक्यन्तस्य देवस्य सेवा। सेवा एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम। जिस दिन घर में हम लोग रख कर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, अनुशासन पालन करेंगे तो हम लोग का शांति आएगी। जिस दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण फोटो ऊंचाई भगवान को रखकर पूजा करेंगे उनका, तो उनका कृपा से हम लोग शांति आएगा। जिस दिन एक मंत्र जस्य नमामि जानी, जिस दिन हम लोग हरि नाम जो महामंत्र है इसका ऊपर कोई मंत्र नहीं, हम लोग उच्चारण करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इसको जिस दिन हम लोग उच्चारण करेंगे तो हम लोग शांति आएगी। और जिस दिन कर्म पेकिंग तस्य देवस्य सेवा, तस्य देवस्य সেই দেবের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন আমরা সেবা করব
उन्हार कृपा थे क्यों वे, उनका कृपा से हम लोग क्या शांति। जिस दिन हम लोग भगवान श्री कृष्ण का पूजा करेंगे, कर्म पेकेन तस्य देवस्य सेवा, तस्य देवस्य भगवान श्री कृष्ण का पूजा करेंगे, सेवा करेंगे और निष्काम कर्म हम लोग करेंगे। निष्काम कर्म का मतलब है भगवत कर्म, तो हम लोग क्या होगा, संसार में शांति आएगा। इसीलिए हम लोग को सबके लिए प्रार्थना करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, उपस्थित भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी।